नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में आप लोग गोला के बारे में यानी स्फेयर के बारे में जाने थे। आज हमारी 3D आकृतियों का क्षेत्रफल का दूसरा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है अर्धगोला। अर्धगोला, यह अर्धगोला होता क्या है? आपके मन में सवाल पैदा होता होगा। अर्धगोला बोलेंगे सर, गोला पिछले बार तो गोला करवाए थे, आज अर्धगोला। अरे उसी गोला को दो पार्ट में काट दो, वही क्या बन जाता है? अर्धगोला। इसका इंग्लिश अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर, अर्धगोला। आप लोग के मन में उत्सुकता होता होगा, इसका परिभाषा भी हम लोग जान लें। परिभाषा जानने से पहले आप इसकी आकृति बनाइए। आकृति देखिए दिखता कैसे। आप एक वृत्त बनाइए और वृत्त को एक गोल आकृति में वहाँ से चाप के द्वारा बनाइए। लगभग अर्धगोला बन चुका है। यहाँ आप कहोगे सर यहाँ भी केंद्र होगा, बिल्कुल केंद्र होगा, और ये त्रिज्या होगा। जितना ये त्रिज्या बराबर होगा उतना ही ये त्रिज्या होगा, उतना ही बड़ा। अर्धगोला किसी बड़े गोले का आधा भाग होता है। और इसमें होता क्या है? यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका एक आधार होता है। आधार में होता है सपाट वृत्त। क्या होता है? सपाट वृत्ताकार आकृति बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? सपाट वृत्ताकार आकृति। अब कहोगे सर ये सपाट वृत्ताकार आकृति तो दिख नहीं रहा है। सपाट वृत्ताकार आकृति आप देखिए, यहाँ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं वृत्त जैसा ये गोल, ये सपाट वृत्ताकार आकृति आधार के रूप में है। और इसके द्वारा एक वक्र लाइन के द्वारा, लाइन वक्र चाप यहाँ पर है। क्या बना दिया? ये अर्धगोला। एक बार और बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। अर्धगोला को ये लिए और इसके ऊपर एक वृत्त का निर्माण कर दिए। किसका निर्माण कर दिए? वृत्त का निर्माण कर दिए। वृत्त का निर्माण कर दिए। अब यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ये क्या है इसका? एक मिनट, ये क्या है? त्रिज्या। ये है अर्धगोले का त्रिज्या। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर ये भी क्या है? त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। एक तो आधार देखें और एक क्या इसमें रहता है? वक्र चाप रहता है। तो इसमें क्या क्या होगा? इसका परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं तो सपाट वृत्ताकार आकृति रहता है। यहाँ तक आप पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग अर्धगोला का परिभाषा लिख सकते हैं। अर्धगोला, अर्धगोला कह सकते हैं। अर्धगोला, अर्धगोला एक त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति है जो
एक गोले के आधे भाग को दर्शाती है। गोले के आधे भाग को दर्शाती है। आपको पहले बताए थे इसमें क्या होता है, इसमें एक सपाट वृत्ताकार फलक होता है। सपाट वृत्ताकार फलक होता है तथा एक वक्र सतह होता है। वक्र सतह होता है। परिभाषा नोट करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे इसका क्षेत्रफल क्या निकलता है, आयतन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आगे हम लोग जानेंगे। पहले क्या करना है, पहले इसका हमें परिभाषा नोट करनी है। हमें विश्वास है कि आप लोग परिभाषा को बिल्कुल सही तरीके से नोट कर रहे होंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसका क्षेत्रफल। आपको लग रहा होगा क्षेत्रफल इसका भी सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल भी हम लोग दो तरीकों से निकाल सकते हैं। मतलब कह सकते हैं क्षेत्रफल दो तरह से, इसका दो प्रकार का होता है। कहने का तात्पर्य एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपके मन में उत्सुकता होता होगा तो सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो चलते हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए यहाँ एक ये अर्धगोला है। आपने डायरेक्ट कह दोगे सर गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता है गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। ये आपको पता है। जब ये चीज़ आपको पता है तो आप कहोगे सर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा क्या 2πr², लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है वो चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। होता क्या है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आपने ये क्या बनाया, गोला बनाया। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है इसके वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। ये जो आप उभरा हुआ पार्ट गोला का देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr²। राइट, क्या हो जाएगा 2πr²। आगे चलते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का। तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, आप कहोगे सर अर्धगोला है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाना चाहिए 2πr²। और कहोगे सर हो तो गया, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जैसा कि गोला में हुआ था। बाबू नहीं, गोला और अर्धगोला में अंतर क्या होता है, यहाँ आप फिगर में आप यहाँ देख रहे हैं अर्धगोला का ये जो सिर्फ वक्र भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, जबकि ऊपर एक सपाट वृत्ताकार क्षेत्र है और जिसका क्षेत्रफल क्या होता है
पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब तो आपको समझ में आ गया हो जो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोनों निकलते हैं। यहाँ तक नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक नोट करने के बाद ही आगे बढ़िएगा, वरना आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि फिर अगले क्लास में इस तरह से समझाने वाले हैं नहीं। धन्यवाद। आगे हम लोग देखते हैं अब देखते हैं हेमीस्फीयर का आयतन। हेमीस्फीयर का आयतन। यहाँ पर कन्फ्यूजन में मत आप लोग चले जाइएगा, क्योंकि हमें पता है बिहार बोर्ड का विद्यार्थी का इंग्लिश कमज़ोर थोड़ा सा तो होता है। हेमीस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला, और इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। जहाँ आप कह सकते हैं, जहाँ पाई का मान पाई बराबर 22/7, आर बराबर त्रिज्या। एम आई राइट? अर्धगोले से संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे उसको हम लोगों ने कर लिया है। अब क्या करेंगे? अब करना है, अब कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आपको बनाना है और सॉल्व भी करना है। बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में एमएससी करना है। बनाने के बाद याद रखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। यदि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को 4 छोटे गोलों में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रत्येक
प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन नोट करेंगे। 2 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से अधिकतम आयतन का एक अर्धगोला काटा जाता है तो शेष आकृति का आयतन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे आप लोग, और अभी जस्ट इसको सॉल्व करना है। अभी इसे क्या करना है, सॉल्व आप लोग को करना है। नहीं सॉल्व होने पर कल इसका सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से या घन के लिखा जाए, अधिक बेटर होगा। घन के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धगोला काटा जाता है तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कॉन्सेप्ट के साथ हमें आशा है कि आप इस सारे सवाल को करने का आसानी से प्रयास करेंगे। नहीं होता है ये पूरा आपसे तो इसका सॉल्यूशन कल कराया जाएगा। आज का क्लास मैं यहीं एंड कर रहा हूँ।
क्योंकि आज हम बहुत दूर और बाहर हैं, अपने लैब में उपस्थित नहीं हैं। इसी के साथ मैं क्लास को कर रहा हूँ एंड। धन्यवाद। इस क्लास को जितने अच्छे से हो, एक बार में समझ नहीं आए तो फिर से प्ले करके वीडियो आप देख सकते हैं, और हमें आशा है जो आपको हर एक टॉपिक आसानी से समझ में आएगा, और एक बार समझ में आने के बाद भूलना कठिन होगा आपके लिए, क्योंकि पूरा डिटेल के साथ इसको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो आज के लिए बाय बाय, धन्यवाद।